बेरोजगार युवा साथी थे, उनके साथ घोर भ्रष्टाचार करके सीटों को बेचने का काम कांग्रेस की सरकार ने की। एक मंत्री विशेष के गांव से करीब 150 थानेदार उसके इलाके से बन गए, ऐसा ही बन गए। क्या ऐसा चमत्कार था? हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा के रिश्तेदार 4 से 5 रिश्तेदार उनके आरएस अधिकारी बन गए। क्या ऐसा कारण था कि उनके कुनबे में कांग्रेस के शासनकाल में इतना विस्तृत ज्ञान प्रकट हो गया और वो इंटरव्यू में भी एक जैसे नंबर लेकर के आने लगे? निश्चित रूप से ये मान करके चलिए, जो कांग्रेस में डोटासरा जी जो चुनाव जीते हैं उसके पीछे कई ध्रुवीकरण की राजनीति है, कई तरह के मामले हैं, वो अपना एक अलग विषय है, उस विषय पर नहीं जाते हैं। डोटासरा जी चुनाव जीते हैं तो उनका मार्जिन तो कब हुआ है ये मान करके चलिए। लोगों में आक्रोश था, लेकिन वो आक्रोश बाहर निकल करके नहीं आ पाया। जल्दी उनको फिर पटकने देंगे। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष के नेतृत्व में जो कांग्रेस पार्टी जो सरकार थी वो चुनाव लड़ रही थी, वो बुरी तरह पछाड़ दी जनता ने। तो ये कांग्रेस जीते हुए भी डोटासरा जी जीत करके भी हार गए, ये मान करके चलिए। निश्चित रूप से हमारे मोदी जी जो हैं वो तो विश्वव्यापी नेता हैं। उनका चमत्कारिक करिश्मा जो है वो तो हर कहीं करिश्मा करता ही है, इसमें तो कोई बड़ी दो राय नहीं है। तो निश्चित रूप से ये मान करके चलिए हमारे नरेंद्र मोदी जी जब भी जहां जाते हैं तो वहां की आओ हवा बदल जाती है। जयपुर में वो जब आए तो मान करके चलिए कि जो पहले जो संकेत थे, जिस तरह के लोगों में आशंकाएं थी, वो आशंकाएं दूर होकर के परिणाम में ये जीत परिलक्षित हुई है। ये मोदी जी का करिश्मा है और ये मोदी जी के लिए हमारे राजस्थान की जनता और 3 और प्रदेशों की जनता ने ये स्पष्ट संदेश दिया है कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी आपकी झोली राजस्थान से तो भर करके भेजेंगे ही। राजस्थान के प्रवासी पूरे देश भर में रहते हैं, जहां जहां भी राजस्थान के प्रवासी रहते हैं वहां पर भी आपको पूर्ण बहुमत से फिर से केंद्र सरकार में हम लोग बिठाएंगे और 400 के पार इस बार आपको सीट दिला करके मजबूत स्थिति में लेकर के आएंगे। निश्चित रूप से मैं पहले विद्यार्थी परिषद में कार्य करता था, 2010 से मैं विद्यार्थी परिषद में कार्य करता हूं। सीकर मेरा कार्यक्षेत्र, सीकर मेरा जन्म स्थान और कार्यक्षेत्र है और पढ़ाई सारी मैंने यहां से करीब संस्कृत विश्वविद्यालय से मैंने छात्र संघ महासचिव चुनाव जीत करके मैं बना हूं और एक संस्कृत कॉलेज से मैं अध्यक्ष रहा हूं विद्यार्थी परिषद से। अभी मैं भारतीय जनता पार्टी का छोटा सूक्ष्म कार्यकर्ता हूं। जी जी बिल्कुल, अगर वहां त्रिकोणीय संघर्ष नहीं होता, हमारे प्यारे ताराचंद जी धायल जो हैं वो बगावत नहीं करते, तो ये बात मान करके चलिए ताराचंद जी की ऊर्जा के साथ हम रतन जलधारी जी की ऊर्जा को मिला करके और राजेंद्र पारिक को ऐसी पटकनी देते कि फिर वो कभी कांग्रेस पार्टी की टिकट मांगने के लायक भी नहीं रहते। लेकिन ये हमारे अपनों का थोड़ा सा अलगाव, थोड़ा सा अस्पष्ट स्थिति हो गई, विचार थोड़े से हम लोग उनको मनाने में थोड़ा असमर्थ नहीं। टिकट वितरण बहुत साफ सुथरा, बहुत शानदार तरीके से और जहां जो व्यक्ति जिस स्थिति में चुनाव जीत सकता था उस स्थिति के अनुसार टिकट वितरण हुआ है।